Hello everyone, how are you all? So today the vacancy that we are going to talk about is from IREL, India Rare Earth Element Limited. ठीक है, टोटल पोस्ट रहने वाली है 73। आई नो पोस्ट थोड़ी कम है, बट मैंने जैसे कहा है हमेशा, जहाँ पोस्ट कम होती है वहाँ कंपटीशन और ज्यादा कम होता है। आप रेशियो देखते हो ना, तो रेशियो में ये वैकेंसी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जहाँ 10,000 सीट रहती हैं वहां पे 10 लाख फॉर्म फिल होते हैं। जहाँ पे 70, 100, 80 ऐसी सीट रहती है ना, वहां मुश्किल से 1,000, 5,000 फॉर्म फिल होते हैं। तो अगर रेशियो लेते हैं ना, फॉर्म फिल बाय पीपल एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, तो वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसमें ज्यादा चांसेस हो जाती हैं तुम लोगों के सिलेक्ट होने की, इफ यू आर इनफ केपेबल। ठीक है, तो पूरी बात करेंगे वैकेंसी की, बट उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर तुम लोग ऐसी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो तो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखो। मैं ऑलमोस्ट एवरी वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और उन्हीं वैकेंसीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिनके कुछ सर पैर होते हैं। ऐसा नहीं अंधी वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं जो बिल्कुल ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो वैकेंसी का भी पता नहीं हो, कमिंग सून वाली वैकेंसी के पता नहीं कब आ रही है। एक चैनल देखा मैंने, उसने 3 साल पहले FCI की वैकेंसी डाल रखी है, 3 साल हो गए आज तक तो वो वैकेंसी आई नहीं है। तो मैं ज्यादातर उन्हीं वैकेंसीज पर वीडियोस बनाता हूँ जो आउट हो चुकी है। तो अगर तुम चाहो, तुम्हें और वैकेंसीज में इंटरेस्ट है, तो यू कैन चेक दैट आउट। बात करें एप्लीकेशन मोड की, तो वो ऑनलाइन रहेगा। 20 जुलाई से ऑलमोस्ट फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 17 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की। तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, जाओ जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लो। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे उसमें तुम्हारी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी, उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह जो भी इनको अपने हिसाब से सूटेबल लगेगा ये वो कराएंगे, और उसके अकॉर्डिंग यू गेट योर पोस्ट, जो तुम लोगों को उस हिसाब से सीट अलॉट होगी। बात करें IREL की, तो ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। इसका ऑफिस मुंबई में रहने वाला है, और जो माइनिंग होती है और सेपरेशन होता है वो केरला में होता है। ठीक है, और भी कुछ जैसे तमिलनाडु में मनावला कुरिची, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो इन शॉर्ट रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड वर्क करती है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट वैकेंसीज हैं, जिसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे हिसाब से कौन सी सूटेबल है। जैसे सीनियर मैनेजर लीगल, इसमें आपको LLB मांगा है, प्लस 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें थोड़ा ज्यादा ही मांगा है, बट ऐसा नहीं है सब में इतना ही मांगा है, कुछ में कम भी मांगा है, लाइक 2 साल 3 साल, और कुछ में थोड़ा ज्यादा 20 साल तक भी मांगा है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट दैट यू आर विलिंग टू अप्लाई। देखो जितनी ज्यादा बड़ी पोस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें कोई पेपर तो हो नहीं रहा है, तुम लोग डायरेक्ट रिक्रूट हो रहे हो एक तरह से, तो उतनी जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया होगा, क्योंकि ये एक तरह से कॉर्पोरेट की तरह ही वर्क करेगी, ये कंपनी की तरह ही वर्क करेगी। तो उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो टैलेंटेड हो, जिन्हें पता हो काम करना कैसे। बात करें एज लिमिट की, तो सारी पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट है। जैसे चीफ मैनेजर टेक्निकल के लिए 42, डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल के लिए 32, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए 28। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। आप लोग अपने हिसाब से रोक के वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना। मैं सीधे नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करता हूँ। ये सारी एज रिलेटेड डाटा रहेगा। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जैसे मैंने बताया सारी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, बट उसमें भी यू मस्ट बी फर्स्ट क्लास पास, मतलब मिनिमम 60% तो होनी चाहिए फॉर यू आर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS। जिनका SC/ST है उनके लिए 55% मार्क्स चलेंगे। बात करें सैलरी की, तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी रहेगी। देख रहे हो, जैसे मिनिमम 13.35 लाख CTC से स्टार्ट है, जहाँ पे तुम्हारी सैलरी ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ 1 लाख के आसपास बैठेगी, और 44,000 तक तुम्हारी सैलरी जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख के बीच में पर मंथ सैलरी जो टॉप पोस्ट रहेंगी उसमें वो एलिजिबल रहेंगे। बात करें फीस की, तो जो UR EWS और OBC हैं उनके लिए 590 रुपए फीस है, और SC/ST PWD के लिए फीस कोई नहीं। एप्लीकेशन एग्जेम्प्टेड है, बट एक प्रोसेसिंग फीस 354 की जो है वो लगेगी। तो जो टोटल फीस बैठेगी जनरल, OBC और EWS के लिए वो 944, और SC/ST PWD के लिए 354। एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर। जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट,
या 10th की मार्कशीट लगेगी, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी होगी जो तुम फॉर्म फिल कर रहे हो उसके लिए, मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, तो ये सब चीज चाहिए होगा. So that is all for today's video. If you found something new, something informative, please do like the video, or you can check out my channel for various other vacancies also. So take care, tata, bye bye.